हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चंद्राकर और आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पीजे एजुकेटर में। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एक करके सीरियली जितने भी आपके बेसिक पार्ट्स से लेके एक एक करके आपको बताते जा रहा हूं। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको आईपीओ साइकिल के बारे में बताया था, जिसमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, जिसमें से उसका पहला जो है इनपुट जिसके थ्रू से हम सेंड करेंगे, वो इनपुट डिवाइसेस के बारे में आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो कृपया उसे देख लीजिए ताकि आपको यह समझने में ईजी हो। ठीक है, फिर इस पर देखते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है। व्हाट इज इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस नाम से ही क्लियर है। ठीक है, इस पे दो वर्ड्स हैं, एक है आपका इनपुट और एक है आपका डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट माने ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू से हम इनपुट करेंगे, डाटा सेंड करेंगे। ठीक है, द कंप्यूटर विल बी ऑफ नो यूज अनलेस इट इज एबल टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अगर वो आउटसाइड वर्ल्ड को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो कंप्यूटर का कोई यूज नहीं है। तो उसके आउटसाइड वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड फॉर यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बना हुआ है, जिसमें इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके थ्रू से हम डाटा इनपुट करते हैं या कंप्यूटर में पुट करते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो डाटा सेंड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड इनपुट एंड विच डिवाइस थ्रू इज डाटा इज सेंड इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में डाटा भेजना इनपुट कहलाता है और जिस डिवाइस के थ्रू से डाटा सेंड किया जाता है उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो आई होप आप इनपुट डिवाइस समझ गए होंगे। ये कुछ आपके इनपुट डिवाइस, लगभग 14 टाइप्स के इनपुट डिवाइस आपके कंप्यूटर में है, जिसमें पहला है कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, स्कैनर, ओसीआर, ओएमआर, बीसीआर, एमआईसीआर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा और टच स्क्रीन। ये 14 टाइप के आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? पहला है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड दो वर्ड से बना है, की और बोर्ड, जिस बोर्ड में की हो वो कीबोर्ड। ठीक है, तो कंप्यूटर कीबोर्ड इज यूज टू एंटर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर एज व्हेन यू टाइप द कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए जिस बोर्ड का यूज होता है उसको हम बोलेंगे कीबोर्ड। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड यूज टुडे इज क्वार्टी। इसको याद रखिए, QWERTY। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है क्वार्टी कीबोर्ड, जिसमें आपके जनरली 101 से 110 कीज होते हैं। इसके अलावा भी रैंडम अभी डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड आ गए हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के की होते हैं। ठीक है, द कीबोर्ड कैन ऑल्सो बी यूज टू टाइप कमांड डायरेक्टिंग द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। और कीबोर्ड जो है कमांड इंसर्ट करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। तो जो कीबोर्ड को डेवलप किया था उसका नाम है क्रिस्टोफर लैथम सोलिस। ये नाम के व्यक्ति जो है कीबोर्ड डेवलप किया था। कब किया था? 1868 में, और उसका नाम था टाइपराइटर। ठीक है, कुछ कीबोर्ड के टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, फिर लैपटॉप का कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, एर्गोनोमिक कीबोर्ड, रोल अप कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड। ये कीबोर्ड के कुछ टाइप्स हैं जिसके अलग अलग कुछ डिजाइन में या फंक्शनैलिटी में कुछ कुछ अलग अलग है। ठीक है, फिर अगर हम टाइप्स ऑफ की बात करें कि कीबोर्ड में कितने टाइप के की होते हैं, तो कीबोर्ड में जनरली 6 टाइप के की होता है, जिसमें पहला है अल्फाबेटिकल की, जिसमें A to Z 26 डिजिट का इंग्लिश का अगर है तो। ठीक है, फिर दूसरे में है न्यूमरिक की, जिसमें 0 to 9 टोटल 10 आपके नंबर बटन होते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों साइड में रहता है, कुछ जो है शिफ्ट बटन और सिंबल के साथ कंबाइन होकर रहते हैं। फिर नेक्स्ट पे है सिंबलिक की, जिसमें ये डिफरेंट टाइप के सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस पे सिंबल होता है। फिर नेविगेशन की, जिसमें ऐसे एरो बने होते हैं, अप और डाउन, राइट और लेफ्ट, होम, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन और एंड। ये कुछ आपके नेविगेशन की जो नेविगेट करने के लिए यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट है फंक्शन की, जो आपके कीबोर्ड के टॉप में होता है, F1 to F12। ठीक है, फिर ये सारे शॉर्टकट की, इसमें से कुछ टेली वगैरह आप यूज करते हैं तो शॉर्टकट की के रूप में यूज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्पेशल की। स्पेशल की में जैसे कि एस्केप, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, फंक्शन, विंडोज, ऑल्ट, स्पेस बार, एंटर, बैक स्पेस, डिलीट।
तो ये हो गया टाइप्स ऑफ की के बारे में। इसके बाद देखते हैं कुछ कीबोर्ड्स, जैसे कि ये है आपके पुराने ज़माने के कीबोर्ड, ठीक है। इसमें देखते हैं जनरली, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसे इस तरह से होते थे, इसकी इंप्रेशन इधर पड़ता था, यहाँ पे प्रिंट होते थे, कीबोर्ड इनबिल्ड होता था, टाइपराइटर। ये वायरलेस कीबोर्ड है, ठीक है। ये पुराने ज़माने का कीबोर्ड एक लकड़ी के बोर्ड पे बना है, देखिए, जिसमें कुछ ऐसे बटन रहते थे। फिर ये कंप्यूटर के कुछ कीज हैं जो स्पेशल की बोल रहे थे, जैसे कि कैप्स लॉक में कैपिटल करने का यूज होता है, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट और विंडो, ये सारे शॉर्टकट की, इस बार सबसे बड़ा स्पेस लगाने के लिए। ये एंटर, कोई भी प्रोग्राम में एंटर होने के लिए एंटर की, सेम बटन यहाँ पे भी होता है। फिर ये डिलीट वगैरह करने के लिए ये नेविगेशन की, ठीक है। ये ऊपर में सबसे फंक्शनल बटन होता है, यहाँ पे 3 लाइट दिया रहता है, कैप्स लॉक, नाम लॉक और स्क्रॉल लॉक के लिए 3 लाइट बटन होते हैं उसमें, ठीक है। फिर ये इसके बेसिक फंक्शनैलिटी का एक दिया हुआ, जैसे कि स्केप जो है क्विट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये कुछ इसके यूजेस हैं, जैसे कि विंडो की हो गया, फिर करेंसी, परसेंटेज, डिफरेंट टाइप के सिंबल जो यहाँ पे होता है, सिंबलिक की, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं हम माउस। माउस क्या है? तो माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट फंक्शन बाय 2D डिटेक्टिंग 2 डायमेंशनल मोशन रिलेटिव टू इट सपोर्टिंग सरफेस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इसको याद रखिए, ठीक है, जो कि 2D सरफेस पे काम करता है। और माउस जो है स्मॉल डिवाइस होता है, जो कि पॉइंट एंड सिलेक्ट का काम करता है। इट हैज 3 बटन, लेफ्ट, राइट और स्क्रोल। इस पे 3 बटन होते हैं, ठीक है, जिसमें कि लेफ्ट जो है सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है, राइट जो है डिस्प्ले कराने के लिए, ऑप्शन डिस्प्ले कराने के लिए, और स्क्रोल जो है पेज अप पेज डाउन करने के लिए। अगर हम माउस का टाइप देखें तो यहाँ पे 3 तरह के माउस होते हैं, बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। बॉल माउस में क्या होता है, जनरली ये आपका पहला ऑप्टिकल माउस ऐसे होता है, इस पे यहाँ पे नीचे पे लाइट लगा रहता है, जो 2D सरफेस में मूव करने से काम करता है। ये USB पोर्ट है, डिफरेंट टाइप के पोर्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये आपका बॉल माउस है, जिसके ऐसे टॉप में बॉल लगा होता है, और उसको मूव करके हम पॉइंट या सिलेक्ट कर पाते हैं। फिर ये वायरलेस माउस है, जिसपे इस तरह से ब्लूटूथ डिवाइस लगता है आपके CPU में, और उसके थ्रू से कनेक्ट होता है, जिसमें ये वाला लेफ्ट क्लिक, ये वाला राइट क्लिक और ये वाला स्क्रोल, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 नंबर में देखते हैं ट्रैक बॉल, ठीक है, ट्रैक बॉल, जिसके ट्रैक पे ऐसे बॉल लगा हो वो ट्रैक बॉल। ए ट्रैक बॉल सॉर्ट ऑफ लाइक एन अप डाउन साइड माउस विद द बॉल लोकेटेड ऑन टॉप, जिसके टॉप में एक बॉल हो और माउस जैसा हो, ठीक है। इसमें भी देखिए माउस जैसे 2 क्लिक है, एक स्क्रोल है यहाँ पे और एक्स्ट्रा बटन है। यू यूज योर फिंगर टू रोल द ट्रैक बॉल एंड इंटरनल रोलर सेंस द मोशन विच हिट is transmitted to the computer. Early laptop computer often use trackball। पहले जमाने में जो कंप्यूटर था, ये कॉम्बो ले लो, एक तरह का ऑप्टिकल माउस और बॉल माउस का कॉम्बो, जिसपे इस तरह से बॉल रहेगा और इधर एक माउस जैसे रहेगा, ठीक है। तो इसका नाम था ट्रैक बॉल, इसका नाम है ट्रैक बॉल। फिर नेक्स्ट है जॉयस्टिक, 4 नंबर का आपका तुम जॉयस्टिक, जॉय और स्टिक, जॉय यानी एंजॉय और स्टिक यानी एक डंडा। जिस डंडे को पकड़ के आपको मजा है वो जॉयस्टिक है, ठीक है, इधर दिख रहा है। अगर आप गेम वगैरह खेले होंगे तो जॉयस्टिक का यूज जरूर किए होंगे। ये जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए स्टिक दैट पाइवट ऑन ए बेस, जैसे एक बेस रहता था जिसपे एक स्टिक लगा रहता था, एंड रिपोर्ट्स इट्स एंगल और डायरेक्शन टू द डिवाइस इट इज कंट्रोल। जिस डायरेक्शन में आप मूव करोगे उस हिसाब से कंट्रोल होता है। जॉयस्टिक इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल कॉलम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इज द प्रिंसिपल कंट्रोल डिवाइस इज द कॉकपिट ऑफ मेनी सिविलियन एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ऐसे सेम टू सेम मिलिट्री एयरक्राफ्ट या जितने भी प्लेन या वो सब देखे होंगे, उस पर ऐसे इस तरह से जॉयस्टिक लगा होता है। इस पर डिफरेंट टाइप के ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। ये ट्रिगर्स का यूज करके आप डिफरेंट फंक्शनलिटी कर सकते हैं। जैसे कि ये जॉयस्टिक का एक पार्ट है, जिसमें ऊपर में देखिए कंट्रोल हेड रोटेशन है, रीसेट हेड पोजीशन एंड ओरिएंटेशन है, हेड जूम इन जूम आउट का है, ट्रिगर है शॉट दबाने के लिए। ये गेम जनरली गेम के लिए ही यूज होता है, ठीक है। फिर ये एक टाइप का जॉयस्टिक है। फिर नेक्स्ट में है लाइट पेन, ठीक है। तो लाइट पेन क्या है, आप जैसे देख रहे हैं डिजिटली मार्क करने के लिए लाइट पेन का यूज होता है। डिजिटली सिग्नेचर, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे। तो लाइट पेन क्या है, लाइट पेन ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टर पेन, इसको सिलेक्टर पेन भी बोलते हैं। इट इज कंप्यूटर इनपुट डिवाइस द फॉर्म ऑफ ए लाइट सेंसिटिव वॉन्ड यूज इन कंजक्शन विथ ए कंप्यूटर डिस्प्ले। कंप्यूटर डिस्प्ले के साथ मिलकर काम करता है। और एक जो है सिलेक्टर पेन होता है। इट अलाउ द यूजर टू पॉइंट टू द डिस्प्ले ऑब्जेक्ट और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन इन ए सिमिलर वे टू टच स्क्रीन बट विद द ग्रेटर पोजिशनल एक्यूरेसी। ये जो है टच स्क्रीन के साथ मिलकर काम करता है, या इसके टाइप का स्क्रीन होना चाहिए जिसके साथ ये टच पैड के साथ ये कंबाइन होकर वर्क करता है। जनरली आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाए होंगे तो वहाँ पे जरूर इसको देखे होंगे, वहाँ पे आपको साइन वगैरह करने के लिए डिजिटल या ये लाइट पेन को दिया जाता है।
ये एक लाइट पेन है जो यूएसबी के थ्रू से आपके कंप्यूटर पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर का आपका इनपुट डिवाइस है टच पैड, ठीक है, जो आपके लैपटॉप में यूज होता है, जो माउस का काम करता है। मोस्ट लैपटॉप कंप्यूटर टुडे हैव टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। यू कैन मूव ऑन द स्क्रीन कर्सर बाय स्लाइडिंग योर फिंगर अलोंग द सरफेस ऑफ द टच पैड। ये टच पैड पे क्लिक करके या फिंगर मूव करके आप जो है कर्सर को मूव कर पाते हैं या फिर जो पॉइंटर को मूव कर पाते हैं। द बटन आर लोकेटेड बिलो द पैड बट द मोस्ट टच पैड अलाउ यू टू परफॉर्म माउस क्लिक बाय टैपिंग द पैड ऑफ इटसेल्फ। ये पैड में डबल टैप क्लिक करने से भी सिलेक्ट वगैरह होते हैं, या फिर नीचे में इस तरह से बटन्स दिए होते हैं। उसके बगल में देखिए स्क्रोल का दिया है। तो एक तरह का माउस ही है जो लैपटॉप में यूज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं इसका टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन तो जो आप यूज करते हैं मोबाइल में या आपके डिफरेंट डिवाइसेस पे अभी जितना भी स्क्रीन आता है टच स्क्रीन आता है, ठीक है। तो इसमें ए टच स्क्रीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ए टच विथ इन द डिस्प्ले एरिया। ये डिस्प्ले एरिया को जहाँ पे आप टच करते हो उसको डिटेक्ट करता है और जो फंक्शनलिटी आप करना चाहते हो उस फंक्शनलिटी को करता है। सच एज डिस्प्ले कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर एंड नेटवर्क हैज टर्मिनल्स, ठीक है। जो आपके डिस्प्ले होता है, जो एटीएम मशीन में हो गया, मोबाइल फोन में हो गया, टीवी में हो गया, अभी डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस में टच स्क्रीन आ गया। तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। फिर स्कैनर के बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्कैनर। तो जनरली स्कैनर दो तरह से होता है। एक होता है तुम्हारे फ्लैट बेड जो एक बेड जैसा होता है, और एक हैंड हेल्ड। इसके पहले जस्ट एक इमेज था आपके स्कैनर में, वो आपके फ्लैट बेड है। और हैंड हेल्ड में कुछ इस तरह से रहता है ना, एक हाथ में पकड़ के ऐसे स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देखते हैं OCR, ठीक है। तो OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइशन। इस रिकॉग्नाइशन को हम जो है रीडर भी बोलते हैं, ठीक है, रीडर बोलने से भी सही है। तो OCR क्या है? OCR इज एन इनपुट डिवाइस और मैकेनिकल डिवाइस दैट रीड्स इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सन ऑफ स्कैन्ड इमेज। इस तरह से टेक्स्ट को रीड करने के लिए OCR का यूज होता है। हैंड रिटन में हो सकता है, टाइपराइटर वाला हो सकता है, या प्रिंटेड टेक्स्ट हो सकता है। ये जो OCR डिवाइसेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं यहाँ पे लाइट जलता है, ठीक है। वो क्या करेगा? रीड करके उसको आपके डॉक्यूमेंट पे प्रेजेंट करते रहेगा। OCR इज वाइडली यूज एज अ फॉर्म ऑफ डाटा एंट्री फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ ओरिजिनल पेपर डाटा सोर्स whether documents, cell receipt, mail on any number of printed record। प्रिंटेड रिकॉर्ड को रीड करने के लिए OCR का यूज होता है। जैसे नाम से क्लियर है, ऑप्टिकली कोई डाटा या कैरेक्टर को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होगा उसका नाम होगा OCR, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये तो बहुत पॉपुलर डिवाइस है जो आपके एग्जामिनेशन के टाइम में जो ऑप्टिकली गोल गोल ऐसे राउंड किए रहते हैं सीट पे, उसको रीड करने के लिए यूज होता है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क डाटा। आप गोल गोल ऐसे मार्किंग किए रहते हैं, उस डाटा को रीड करने के लिए यूज होता है फ्रॉम डॉक्यूमेंट फॉर्म सच एज सर्वे एंड टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं। द मेथड यूज बाय एन OMR डिवाइस फॉर रिकॉग्नाइजिंग ऑफ मार्क ऑन ए डॉक्यूमेंट इन्वॉल्विंग फोकसिंग ए लाइट बीम। अब यहाँ पे ऐसे लाइट बीम के थ्रू से जाता है और जिस पे पास नहीं होता समझते हैं उस पर मार्क हुआ है। डॉक्यूमेंट एंड डिटेक्शन रिफ्लेक्ट लाइट पैटर्न फ्रॉम द मार्क, ठीक है। जहाँ पे आप मार्क के रहते हो उसका रिफ्लेक्शन नहीं जाता तो पता चलता है कि इसका ये चीज़ किया हुआ है, ठीक है। फिर OMR के बाद है नेक्स्ट में आपका BCR, ठीक है। BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि इस तरह से बार कोड रहता है कोई भी प्रोडक्ट में, उसको रीड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। फ्लैट बेड स्कैनर जैसे होता है। इट कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स, इस पर लाइट निकलता है, जो लेंसेज रहता है जो कि ऑप्टिकली इम्पल्स को ट्रांसलेट करता है, ठीक है। ये जो कोड होता है इसके डिकोडर का काम करता है, और ये एक जो है आपके बार कोड होता है। फिर नेक्स्ट में है आपके MICR, ठीक है। MICR जनरली चेक के नीचे में जो मैग्नेटिक इंक में लिखा रहता है उसको रीड करने के लिए यूज होता है। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी मैग्नेटिकली कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है इंक में उसको रीड करने के लिए जो डिवाइस का यूज होगा वो MICR। ये जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेसिंग चेक को रीड कराने के लिए यूज होता है। द टेक्नोलॉजी अलाउ कंप्यूटर्स टू रीड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स अनलाइक बारकोड और सिमिलर टेक्नोलॉजीज। होवर MICR कोड कैन बी इजीली रीड बाय ह्यूमन। MICR कोड को आप ह्यूमन द्वारा भी रीड कर सकते हैं। चेक के जस्ट बॉटम पार्ट पे होता है जो मैग्नेटिकली लिखा होता है, ठीक है। इसको रीड करने के लिए MICR का यूज होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं
फिर नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन तो सभी जानते हैं, जिस फ़ोन से आप जो है साउंड रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। माइक्रोफोन इज स्पीच रिकॉग्निशन या स्पीच इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन कैन बी अटैच टू ए कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। टू ऑपरेट इट वी रिक्वायर यूजिंग माइक्रोफोन टू टॉक द कंप्यूटर। ऑल्सो वी नीड टू ऐड साउंड कार्ड टू द कंप्यूटर, इसके लिए साउंड कार्ड का भी जरूरत होता है। साउंड इज डिजिटाइज टर्न इनटू द नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द ओरिजिनली एनालॉग साउंड वेव्स एंड स्टोर इन द कंप्यूटर लेटर प्रोसेसिंग एंड प्लेबैक। ठीक है, साउंड वेव्स के रूप में स्टोर होता है और वो नेक्स्ट फिर प्ले होता है। जो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं एक माइक्रोफोन की वजह से ही सुन पा रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में है वेब कैमरा। कैमरा से आपको पता है वेब कैम सिंपली फोटो कैप्चर करने के लिए, वीडियो कॉलिंग वगैरह करने के लिए। वेब कैम इज ए वीडियो कैमरा दैट फीड्स इट्स इमेज इन रियल टाइम टू कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ एन USB, इथरनेट और वाईफाई। ठीक है, दे आर मोस्ट पॉपुलर यूज द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ वीडियो लिंक्स परमिटिंग कंप्यूटर्स टू एक्स वीडियो फोन्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए या फिर लाइव कैप्चर, रियल टाइम इमेज कैप्चर करने के लिए वेब कैमरा का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कि जो आपके इनपुट डिवाइस हैं उसको कौन कौन डेवलप किया है। ठीक है, और किसको कौन सा डेवलप किया है, एक ही सीट पे आपको बना दिया हूँ। जैसे कि वेब कैमरा कौन डेवलप किया है, क्वांटिन स्टैफर्ड फ्रेसर एंड पॉल जॉर्डेस्की। ठीक है, फिर नेक्स्ट टच स्क्रीन कौन डेवलप किया है, ये 1965 में E.A. जॉनसन। माइक्रोफोन कौन डेवलप किया है, जेम्स एडवर्ड मेसियो वेस्ट। माउस को कौन डेवलप किया है, डगलस एंगलबर्ट। कीबोर्ड को कौन डेवलप किया है, क्रिस्टोफर लेथम सॉलिस। स्कैनर एंड OCR को एक ही व्यक्ति डेवलप किया है, रे कुर्जुएल। फिर ट्रैकबॉल को राल्फ बेंजामिन। फिर जॉयस्टिक को CB मिरिक। लाइट पेन को बैन गर्ली इन 1959। टचपैड को जॉर्ज E. ग्रेफाइटी। फिर OMR को माइकल सोकोल्स्की। BCR को नॉर्मन वुडलैंड और MICR को द अमेरिकन बैंकर एसोसिएशन ABA, जहाँ पे MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, इसका BCR ऑप्टिकल मार्क रीडर और एक होता है OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये कुछ डेवलपर्स के नाम हैं जो आपके जनरल नॉलेज के लिए याद रखिए, कभी एग्जाम में भी आ जाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बताइए कमेंट में कि किस तरह से और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपके एग्जाम के लिए ये चीज़ें हेल्पफुल कैसे कर पाऊँ। ठीक है, चलिए थैंक यू।